हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज ऑनलाइन क्लासेज। जैसा कि सभी स्टूडेंटों को बेसब्री से इंतज़ार था कि अध्यापक तृतीय श्रेणी 2022 का जो पाठ्यक्रम है वो कहीं ना कहीं जारी नहीं हो रहा था, तो आज सभी विद्यार्थियों का ये जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है और आज आपके सामने बोर्ड द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 का पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। क्या रहा है पाठ्यक्रम, क्या क्या यहाँ पर पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, अध्यापक लेवल प्रथम और अध्यापक लेवल द्वितीय के जो मेन एग्जाम में आने वाला सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसको लेकर हम बात करने वाले हैं कि अध्यापक लेवल प्रथम और अध्यापक लेवल द्वितीय में क्या क्या सिलेबस यहाँ पर रखा गया है बोर्ड द्वारा। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम बात करना चाहेंगे पाठ्यक्रम के बारे में, और पाठ्यक्रम की कड़ी में हम बात करेंगे अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक के जो टीचर्स के लिए जो शिक्षक भर्ती में पाठ्यक्रम रखा गया है, वो क्या क्या पाठ्यक्रम रखा गया है और कितने इतने अंक भार, कितने प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। अगर हम बात करें सर, कहीं ना कहीं पिछली जो भर्ती परीक्षा 2012 और 13 की भर्ती परीक्षा थी, अध्यापक लेवल प्रथम को लेकर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वहां से मिलान करता हुआ सिलेबस यहाँ पर रखा गया है सर। जी लगभग क्योंकि जैसे किया गया है, लगभग कुछ परिवर्तन किए गए, बाकी लगभग ऐसा ही है। जी सर, क्योंकि पहले अगर हम बात करें 2012 और 13 की थर्ड ग्रेड भर्ती के जो मेन सिलेबस हुआ करता था, मेन परीक्षा का, उसमें 200 अंक की परीक्षा होती थी और उसमें 120 नंबर का राजस्थान जीके हुआ करता था सर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें अध्यापक लेवल प्रथम 1 से 5 के लिए, तो परीक्षा 300 अंकों की होगी। यानी अब जो होने वाली 2022 में अध्यापक लेवल प्रथम परीक्षा है, ये 300 अंकों की होगी। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न सम्मिलित होंगे, यानी 150 प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं और इसके लिए समय अवधि जो होगी 2 घंटे और 30 मिनट होगी। यानी आपको 2 घंटे 30 मिनट में 150 प्रश्न जो है करने हैं और वो अंक होंगे कितने, 300 अंकों का होगा। एक सबसे मोस्ट बात सर यहाँ पर होगी कि जो नकारात्मक अंकन है वो 1/3 रखा गया है। सर ये बहुत बड़ी बात है, आपके लिए ध्यान रखने योग्य बात है कि जो रीट के अंतर्गत किया गया था वहां नकारात्मक अंकन नहीं था, लेकिन यहाँ हम बात करें मुख्य परीक्षा की तो नकारात्मक अंकन होगा और वो भी कितना होगा, 1/3, 1/3 अंक जो है वो उसका काटा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे मोस्ट बात हमारे इस एग्जाम के लिए यही होगी कि पात्रता परीक्षा पास करने के बाद में जो मेन हमारा एग्जाम होगा उसमें 1/3 नकारात्मक अंकन जो है रखा गया है। हम बात करते हैं इस सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में कि क्या पाठ्यक्रम L1 का रखा गया और किस किस प्रकार से यहाँ पर अंक भार दिया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा नंबर 1 कि पाठ्यक्रम जो विवरण है इसमें सबसे पहले हमारी होगी कि राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक जो ज्ञान है ये 90 अंक का रखा गया है। यानी 90 अंक यहाँ पर जो है राजस्थान जीके से संबंधित है। की बात करें जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री और कल्चर, तीनों ये यहाँ पर होंगे तो 90 अंक के होंगे सर। दूसरे नंबर पर हम बात करें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम एवं सामयिक विषय ने कुछ करंट अफेयर्स लागू करके और इस प्रकार से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिनियम को यहाँ पर जोड़ा गया है। जो आरटी वाला टॉपिक है वो इसके अंतर्गत जोड़ा और यहाँ पर विषय भी इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। ये भी जो दूसरा भाग है सर, ये 90 अंक का यहाँ पर रखा गया। सबसे बड़ी बात है सभी छात्रों के लिए कि जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है उस पर जोर दिया गया है। तो लगभग यहाँ राजस्थान का ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर, इसके अंतर्गत जोड़ा है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान मतलब स्टैटिक जीके जो आती है वो भी इसके अंतर्गत आएगी। बाकी शैक्षिक परिदृश्य और आरटी है और सामयिक विषय, करंट अफेयर से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुत बड़ा रोल है सर इसके अंतर्गत। 90 अंकों मतलब लगभग 180 अंकों का जो मैटर है इन दो के हिसाब से। और कहीं ना कहीं अगर हम देख रहे हैं तो इसमें 180 अंक में से 150 प्लस 160 लगभग अंक होंगे वो राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न होंगे यहाँ पर। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं विद्यालय विषय, यानी कहने का मतलब विद्यालय विषय हिंदी है, अंग्रेजी है और जो साइंस है, गणित है और एसएस है। ये जो 5 विषय हैं ये 10-10 अंक के यहाँ पर 50 अंक के जोड़े गए हैं। और इन्हीं सब्जेक्ट के जो मेथड हैं,
शैक्षिक रीति विज्ञान है, मेथड है, वो प्रत्येक सब्जेक्ट के 8 अंक के मेथड आएंगे। कुल मिलाकर 40 अंक का यहाँ पर क्या होगा, मेथड होगा। हम बात करें सूचना तकनीकी, ये एक नया टॉपिक यहाँ पर जुड़ा है सर। पहले ये मेंस के एग्जाम में नहीं होता था, इसमें 3rd ग्रेड में, लेकिन सूचना तकनीकी को जो है 10 अंक और एक बात करेंगे हम साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी भी 20 अंक का यहाँ पर जोड़ा गया। क्वेश्चन लगभग रहेंगे, तो 20 अंकों के साइकोलॉजी भी इसके अंतर्गत पूछी जाएगी। अब अगर हम बात करें कि ये जो पाठ्यक्रम है L1 का, अभी हम बात करेंगे L2 के पाठ्यक्रम की, लेकिन ये जो सर पाठ्यक्रम जारी किया गया है, जो अभ्यर्थी तैयारी प्रारंभ करना चाहेंगे या कर चुके हैं, उनको विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि हमें तैयारी कैसे करें, यानी जो हमें तैयारी करनी है उस तैयारी को किस प्रकार से हम तैयारी प्रारंभ करें। तो सबसे पहली बात सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहली बात नंबर 1, सर्वप्रथम पाठ्यक्रम का अध्ययन कर लें। जी बिल्कुल, सबसे पहले सिलेबस को देखा जाए, उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी। 1-2 दिनों में जो विस्तृत पाठ्यक्रम है टॉपिक उसको जारी कर दिया जाएगा, उसके अनुसार ही टॉपिक वाइज ही सिलेबस के अनुसार उन सभी टॉपिकों को आप देखें कि कौन कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में डाला गया है, और उसके बाद में इस सिलेबस को अपना अच्छा सा देखें। दूसरे नंबर पर मैं बात करना चाहूंगा कि गत परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र हैं उनको देखेंगे, क्योंकि यहां पर होने की गत परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आप देखेंगे तो आपको ये पता चल पाएगा कि इन परीक्षाओं में प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या रही है। और एग्जामों में जो क्वेश्चन आते हैं लगभग कुछ परसेंट प्रश्न एज इट इज आपको देखने को मिलते हैं, तो इससे हमें अनुभव भी होता है कि पिछली जो परीक्षाओं में प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। और कहीं ना कहीं हमें यह भी देखने को मिलता है कि इस प्रश्नों की प्रवृत्ति और कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, अधिक प्रश्न कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, ये हम यहां से गत परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों से देख सकते हैं। जैसा कि तीसरे पॉइंट में लिखा है, वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों की प्रवृत्ति, यानी आज वर्तमान समय में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन प्रतियोगों में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको लेके भी यहां पर आपको देखना पड़ेगा। 4 नंबर पर अगर मैं बात करना चाहूंगा तो लेवल प्रथम हेतु अति महत्वपूर्ण, यानी सर जो लेवल प्रथम है इसके लिए मैं अभी बात कर रहा था कि राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है लगभग 150 से और 60 अंक तक यहां पर राजस्थान का सामान्य ज्ञान रहने वाला है। इसके अलावा जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और करंट अफेयर्स 20 नंबर के लगभग 20-25 हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं 180 अंक में से 150 अंक तक राजस्थान जीके को यहां पर रखा गया है। रहने वाला है सर राजस्थान जीके का, तो सभी छात्र ज्यादातर अपने जो फोकस है वो राजस्थान जी, यानी लेवल प्रथम के जो विद्यार्थी हैं ये तो कहीं ना कहीं अपना फोकस जो रखना है वो राजस्थान जीके पे रखना है। पूरा सिलेक्शन का दायरा जो आपका सिलेक्शन करवाएगा वो राजस्थान जीके करवा सकता है। तो इसी प्रकार हम बात करते हैं लेवल 2 की। लेवल द्वितीय की अगर हम बात करें कि अध्यापक लेवल द्वितीय 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं लेवल द्वितीय की, उनके लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग परिवर्तन है। बाकी सारी जो है सिलेबस सेम रहेगा, क्योंकि परीक्षा के अंक सेम है। 300 प्रश्न पत्र में वही 150 अंक आएंगे, समयावधि वही 2.5 घंटे की 2 घंटे और 30 मिनट रहेगी, और नकारात्मक अंकन भी 1/3 का होगा। लेकिन सर यहाँ पर जो पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है वो क्या रखा गया है कि यहाँ पर राजस्थान का भौगोलिक एवं ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक जो ज्ञान है वो 90 के स्थान पर 70 अंक का यहाँ पर कर दिया गया है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम एवं सामूहिक विषय, ये यहाँ पर सर 90 अंक की जगह 60 अंक का द्वितीय लेवल के लिए कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं L1 में ये जो मैटर है ये 180 का है और इनके लिए 130 अंक का है। तो आप कहीं ना कहीं सर इसमें हम देखने को ये कह सकते हैं, विद्यार्थियों को बता सकते हैं कि राजस्थान जीके का दोनों लेवल में, लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय में अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करें विद्यालय विषय, यानी विद्यालय विषय में सर वो जो एसएस के स्टूडेंट हैं वो एसएस के प्रश्न आएंगे, और साइंस वाले जो हैं उनके साइंस मैथ के प्रश्न आएंगे, और प्रश्नों अंकों को होंगे कितने, 120 अंक। तो ये भी सर्वाधिक अंक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 120 ये भी अंकों के जो सब्जेक्ट से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो बहुत, ये सब्जेक्ट होगा एसएस और साइंस मैथ वालों का। जो साइंस मैथ के विद्यार्थी हैं वो 120 साइंस के आएंगे, और एसएस के उनके 120, एसएस के 120 अंक होगा। शैक्षिक रीति विज्ञान या जो मेथड के क्वेश्चन है वो L2 में 40 अंक के होंगे, यहाँ 20 अंक के होंगे जी। और
यहाँ 20 अंक के होंगे L2 में। शैक्षिक मनोविज्ञान वही 20 अंक का रहने वाला है और सूचना तकनीकी वही 10 अंक का रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं सर अगर हम देखें तो सबसे बड़ा बदलाव है तो विद्यालय विषय में है, सब्जेक्ट में है, और सारी चीजें लगभग समान विषय है। समानता है, पहले थोड़ा सा अलग होता था लेकिन अब की बार L1 और L2 को दोनों में समानता रखी गई है। सिर्फ और सिर्फ विद्यालय विषय जो है इनमें जो है अंक का अलग है, 120 अंक का यहाँ पर है और वहाँ पर 50 अंक के ये जो लिए गए हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपके सामने सिलेबस विस्तृत व्याख्या डाल दी गई है और पॉइंट टू पॉइंट बिंदुवार जो सिलेबस डाला जाएगा वो 1-2 दिन में आपके सामने आने वाला है। फिर आप बिंदुवार सिलेबस को अध्ययन करें और सिलेबस का अध्ययन करने के बाद में पिछले पेपर्स का अध्ययन करें और स्मार्ट स्टडी। सर मैं एक बात बताना चाहूँगा क्योंकि आज की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आप पढ़ने मात्र से सिलेक्शन नहीं होता है। हम पढ़ रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न ऐसी प्रवृत्ति का आता है कि स्टूडेंट उसको गलत कर पाते हैं और जब परीक्षा हॉल से बाहर आते हैं तो उनके मन में ये होता है यार ये आता हुआ प्रश्न भी मुझसे गलत हो गया है। स्मार्ट स्टडी की बहुत जरूरत है, यानी अपने आप में स्मार्ट स्टडी यानी अपने खुद के स्मार्ट शॉर्ट नोट्स बनाएं और वहां पर जाके उस प्रकार से अपने प्रश्नों को गलत होने से आप बच सकते हैं। इसी प्रकार से और अधिक जानकारी के लिए आप राज ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को सर्च करें। धन्यवाद।